हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें आज हम जो करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसमें हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हम बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। मैं आपको कैपिटल अकाउंट्स के स्टेप्स भी बताऊंगी इसमें कि आपको ऐसे नहीं करना है कि बीच में से कभी भी कोई भी स्टेप इन्फॉर्मेशन हो आपको उसमें फिल करनी है। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैपिटल अकाउंट को, तो उसमें आपको क्या होगा, एक तो स्टेप बाय स्टेप करने से कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी और उससे आपका एकदम आंसर भी जो आएगा एक्यूरेट आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी कैसे एकदम एक्यूरेट कैसे करना है। आप उसको देखना, स्क्रीन पर देखो। अमित एंड अनिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। अमित और अनिल कौन है? ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। आपको ओल्ड रेशियो दी हुई है। आपको बैलेंस शीट दी है एज ऑन 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलोज। ये आपको लाइबिलिटी और एसेट साइड्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर, रिजर्व्स एंड कैपिटल्स रखी हुई हैं और एसेट साइड्स में कैश इन हैंड, बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, इन सब के अमाउंट गिवन है। नीचे आपको बोला है अंकित इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको टोटल एफ तक पार्ट दिया है। मैं इसमें कुछ कुछ क्या करूँगी, दो दो तीन तीन आपको नोट डाउन करूँगी बोर्ड्स में और उसको आपको कराती जाती हूँ। पहला जो पार्ट है आपका, इसमें बोल रहा है अंकित विल ब्रिंग इन ₹1 लाख एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल for share in the profit. Machinery is to be appreciated to 120 and the value of building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by 4,000. General reserve will continue to appear in the books of reconstituted firm at its original value. A provision for doubtful debt is to be created at 5% on debtor. Creditors were unrecorded to the extent of ₹1,000. Prepare revaluation account and partner capital account. अब देखो, इसमें हमने पहले क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा किस चीज़ का होता है? एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड। तो मेरी जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी आपको भी, जो मैंने क्वेश्चन रीड करके दिखाया, उसमें हमारे बी, सी, ई और एफ पार्ट थे जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड थे। जो हमारा ए पार्ट था उसमें तो हमारा न्यू पार्टनर कैपिटल लाया था और प्रीमियम का अमाउंट लाया था गुडविल का, जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट में आएगा। उसका इससे हमारा कोई लिंक नहीं था। अब बी, सी, डी ये वाले पार्ट हम रीड करते हैं और उसको 1 बाय 1 मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी है। पहला पार्ट जो क्या कह रहा है, बी, मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000 एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। देखो, सबसे पहले जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, हमारा इसका रूल क्या होता है? देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका प्रॉफिट या फिर लॉस का अमाउंट जाता है। जितना आपको प्रॉफिट होता है और जितना आपका लॉस होता है, सिर्फ उतना ही अमाउंट आपका किस में जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। अगर प्रॉफिट होगा आपको किसी चीज़ पे, एसेट्स के ऊपर या लाइबिलिटी के ऊपर, तो वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और अगर आपको लॉस होगा तो वो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। बस इतना सा चीज़। अब आपको क्या करा है? मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। अगर आपका एसेट का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। नेचुरली है कि एसेट है हमारी, क्या है? एसेट। एसेट हमारी अपनी होती है, इसका प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। हमारे पास मेरी मशीनरी है, पहले उसका प्राइस जो भी था, अब उसका प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया है। तो मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मैं यहाँ पर डालूंगी, क्या लिखूंगी? किसके प्रॉफिट? ये वाली क्रेडिट साइड आएगा। तो जिसके ऊपर प्रॉफिट हुआ उसका नाम आ जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट। अब अमाउंट मैंने क्या बोला आपको? रीवैल्यूएशन में जितना आपको प्रॉफिट होगा और जितना आपको लॉस होगा, सिर्फ उतना अमाउंट आपका रीवैल्यूएशन में जाएगा। मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड, 2 वर्ड है। देखो, 2 वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है बाय वर्ड। अगर आपको बाय वर्ड दिया है तो अब एज इट इज आपको मतलब प्रॉफिट या फिर लॉस का अमाउंट दिया है आपको, ठीक है। अगर आपको बाय वर्ड नहीं दिया, यहाँ पर क्या दिया है? 2 का मतलब होता है कि आप यहाँ तक लेकर आए हैं। मैंने पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट के भी क्वेश्चन कराए हैं, आप उसको भी जाकर एक बार चेक कर सकते हो कि कैसे इसमें अमाउंट आता है। यहाँ पर 2 लिखा है, बाय वर्ड नहीं लिखा है। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे कि कितना आपका जो डिफरेंस है इसमें आएगा। पहले जो मशीनरी का अमाउंट था हमारा वो था
1 लाख रुपीज़। तो मतलब क्या है, अब कितना प्राइस हो गया आपका, ये मेरा न्यू प्राइस है, मुझे तो सिर्फ उतना अमाउंट डालना है जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, 1,20,000 और पहले हमारा कितना था 1 लाख, तो दैट मीन्स मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ 20,000। अगर ऐसे ये चीज़ बाय वर्ड लिखते तो हम यहीं का एज इट इज़ लिख देते। नेक्स्ट कह रहे हैं एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। अब बाय वर्ड है ना, तो अब जितना बिल्डिंग का अमाउंट है, मैंने नोट डाउन कर दिया था, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 1,50,000। तो एज इट इज़ हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे 10% निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 15,000। तो मुझे एप्रिशिएटेड है, इसका भी एसेट है, एसेट क्या हो गई इंक्रीज हो गई, तो मुझे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना अमाउंट आया यहाँ पर, इसमें निकाल के दिखाएंगे हम, ऐसे मैंने निकाल के भी दिखा दिया, 1,50,000 इंटू 10/100, तो कितना प्रॉफिट आया 15,000। क्लियर। नेक्स्ट, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4,000। अब देखो आपका यहाँ पर क्या वर्ड लिखा है, बाय वर्ड है, तो दैट मीन्स जो आपको अमाउंट दिया वो प्रॉफिट या फिर लॉस का ही आपको अमाउंट दिया हुआ है, मुझे एज इट इज़ अमाउंट डालना है। अब ये देखना है कि डेबिट में जाएगा या फिर क्रेडिट में जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, देखो स्टॉक है, स्टॉक क्या होती है हमारी एसेट होती है। अगर आपने किसी भी चीज़ का प्राइस ओवर मतलब ज़्यादा लगा रखा है, तो दैट मीन्स मार्केट में उसका प्राइस क्या चल रहा है, कम चल रहा है। हमें वही चीज़ माननी होती है जो मार्केट में चल रही होती है। नेचुरली बात है, अगर हमने किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा लगा रखा है तो हम उसको क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे। एसेट है, अगर एसेट का ही प्राइस क्या करना होना हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मुझे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। और लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो मैं यहाँ पर किसके ऊपर, स्टॉक का प्राइस ज़्यादा लगाया हुआ है, तो मुझे क्या हो गया लॉस हो गया, तो इस साइड आएगा स्टॉक अकाउंट। बाय वर्ड है तो एज इट इज अमाउंट डाल देंगे, बाय वर्ड के साथ क्या करूंगी मैं एज इट इज अमाउंट। तो यहाँ पर 4,000 का मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे अपनी एसेट का प्राइस को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसमें डी पार्ट था ना, जो जैसे ये बी और सी, उसके बाद डी जो पार्ट है वो आपका जनरल रिजर्व का है। रिजर्व्स वगैरह जो है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। उन्होंने बोला था कि जनरल रिजर्व को ना आपको न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज़ रखना है, तो दैट मीन्स उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया था। ई पार्ट पे आ रहे हैं, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रेडिटेड एट 5% ऑन डेटर। डेटर्स भी कौन होते हैं, हमारे एसेट होते हैं। उसके ऊपर हमें डाउट है कि 5% डेटर्स के ऊपर मुझे डाउट है, मुझे पीडीडी बनाना है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि मुझे वो ना मिले। तो दैट मीन्स वो भी क्या हुआ, एसेट का प्राइस क्या होगा डाउन होगा। डेटर्स हमारे पास कितने हैं 60,000 है, पहले कोई भी प्रोविज़न नहीं बना हुआ है। जब मुझे बिल्कुल एज इट इज़ नया प्रोविज़न बनाना होता है तो मुझे क्या हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, और लॉस क्या जाता है डेबिट में जाता है। अब यहाँ पर लिख देंगे हम टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, मैंने अभी ऐसे पूरा शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखोगे। कितने डेटर्स हैं 60,000, मैंने नोट डाउन किया था। कितना परसेंट बनाना है 5%। पहले नहीं बनाओ, जब आएगा ऐसा पॉइंट कि पहले भी पढ़ाओ, उसकी भी एक प्रोसेस होती है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। इसको कट करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 3,000। नेक्स्ट आता है एफ पार्ट आपका, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, हमारी लाइबिलिटी होती है। हमें पता चला कि हमारे पास एक हमारी बुक्स में क्या हुआ, क्रेडिटर्स हमने नहीं लिखे हुए हैं। अब लेकिन क्या हुआ, क्रेडिटर्स हमें क्या करना पड़ेगा, अनरिकॉर्डेड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, मेरी लाइबिलिटी क्या हुई, अभी पहले तो आया था एसेट्स का, अब आया लाइबिलिटी का। लाइबिलिटी क्या हो गई मेरी, इंक्रीज हो गई। मुझे पता चला कि मुझे बाहर किसी को पेमेंट देनी है, मुझे तो क्या हुआ, अब क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस हो गया। वो कह रहे क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, नहीं लिखे हुए थे, अब मुझे लिखने पड़ेंगे कितने 1,000 रुपीज़। मुझे क्या हुआ, लाइबिलिटी बढ़ गई, मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया, एक्सपेंसेस बढ़ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा टू क्रेडिटर्स।
कितने क्रेडिटर्स हैं? 1000 रुपीज़। और हमारा पार्ट नहीं बचा इसमें, एफ पार्ट तक की इन्फॉर्मेशन थी इसमें। अब हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन का दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। अब देखते हैं, हमें वैसे भी पता चल जाएगा 20 और 15 है, और इस साइड क्या हो रहा है 431 कम है। दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। देखो क्रेडिट साइड किस चीज़ की थी मेरी? प्रॉफिट की साइड थी, तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। जो चीज़ ज़्यादा होती है, मोर देन होती है, वही हमारा आंसर होता है प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही आंसर होगा। अब देखो इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल क्या हुआ? 35,000, और इस सेट का टोटल है 4 + 3 7 + 1 8,000। तो बैलेंस दोनों इधर भी मुझे क्या लाना है? 35,000 लाना है। तो बैलेंस कितना रहा? 27,000 का। तो ये मेरा क्या आया? प्रॉफिट आया रीवैल्यूएशन का। जब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में दे देते हैं। हमारे जो पार्टनर्स थे वो थे हमारे अमित और अंकित। यहाँ पर हम दे देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनकी जो ओल्ड रेशो थी वो थी हमारी 2:1। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था स्टार्टिंग में, आपके दो पार्टनर से मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अमित और अनिल है। अमित और अनिल, उनकी रेशो थी 2:1। तो ये 27 किस में जाएगा? अमित को जाएगा और अनिल को जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में 2:1 में। तो अमित का आएगा, मैं यहाँ साइड में कर लेती हूँ, स्पेस नहीं है। देखो अमित का देंगे हम 27,000 इंटू 2/3, तो इसका आ रहा है 18,000, और इसका आ जाएगा 27,000 इंटू 1/3, इसका आ जाएगा 9,000। ये दोनों पार्टनर को मिल जाएगा। अब देखो हम इसमें क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स के मैंने स्टेप्स नोट डाउन कर दिए हैं, नंबर 1 2 3 4 5, और इधर भी जैसे नंबर्स नोट डाउन किए कहाँ पर क्या चीज़ आनी है। ठीक है, हमारा जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसको स्टेप्स के अकॉर्डिंग बनाओगे। अगर आप स्टेप्स में नहीं याद रखोगे ना, आप सीधा ही पहले रीवैल्यूएशन का बैलेंस लिख के रीवैल्यूएशन डाल दो या गुडविल की एंट्री कर दो, आप कोई ना कोई स्टेप मिसिंग हो जाता है। अगर आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग याद रखोगे तो आपका पूरा एक्यूरेट आंसर आएगा। जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सबसे नंबर 1 जब कैपिटल अकाउंट शुरू करोगे बाय बैलेंस बीडी से स्टार्ट करोगे। तो पहला स्टेप क्या होता है? बाय बैलेंस बीडी। मैं लिख रही हूँ, उसमें डालेंगे कैसे? बाय बैलेंस बीडी। जो हमको बैलेंस शीट दी है, हमने क्वेश्चन रीड किया था, मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी। बैलेंस शीट जो दी थी हमारा पास, हमको कैपिटल, देखो लेफ्ट साइड जो लाइबिलिटी साइड होती है वहाँ पर आपको कैपिटल दी होती है। जब भी बैलेंस बीडी हम स्टार्ट करेंगे, आपको जो कैपिटल अकाउंट में ज़्यादातर क्या होता है? क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट साइड में दिया है तो आप इसको क्या ट्रांसफर करोगे? क्रॉस में, राइट में ट्रांसफर करोगे। तो बैलेंस में क्या आएगा? अमित और अनिल का बैलेंस है, हम क्रॉस में, लेफ्ट है, राइट साइड हमारी इसकी क्रेडिट, क्योंकि अगर इसके नीचे बनाती तो शायद आपको इजीली समझ आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट मैं उसके नीचे ही बनाऊंगी ताकि आपको इजीली कवर अप हो जाए। बाय बैलेंस बीडी, अमित का आ जाएगा 1,80,000 और इसका आया 1,50,000। पहला स्टेप कंपल्सरी स्टेप। सेकेंड स्टेप जो हमारा कंपल्सरी स्टेप होता है वो क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व का होता है, जो कि हमारे बैलेंस शीट के अंदर दिए होते हैं। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 55 की जो बैलेंस शीट थी उसमें सिर्फ एक ही लाइबिलिटी साइड दिया था, जनरल रिजर्व, और उससे भी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी रिजर्व से, इनकी पूरी लिस्ट है मेरी शॉर्ट में रखी हुई है, आप जाके रीड कर सकते हैं। जनरल रिजर्व है, ठीक है, कोई भी रिजर्व हो, आपको क्रॉस ट्रांसफर करनी है, लेफ्ट है, राइट में। राइट में अगर कोई गुडविल हो सकती है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंड डेफिनेट, उसको हम क्या कर देंगे? लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे। बट कब? अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। अब जनरल रिजर्व से हमारी इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई थी, बोला था कि जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू इन द न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। फर्म की जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये जनरल रिजर्व क्या होगा? जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्लियर? ये जो 12,000 का यहाँ पर आपको हमेशा जो रिजर्व और लॉसेज होते हैं ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब हमें ख़त्म कर देना होता है। बट इन्होंने बोला है कि इसको ख़त्म नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करेंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन है तो हम इसको क्या करेंगे? जब वो बोलेंगे, ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये हमारा जो था क्वेश्चन था, जब क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा
क्या करेगा, कंटिन्यू रिजर्व्स। तो दैट मीन्स आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। क्या करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का रूल होता है, हमारे दो रूल होते हैं कि आपको क्या करना है, नेगेटिव वाला डेबिट और पॉजिटिव वाला क्रेडिट। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी जो 54 क्वेश्चन है उसको आप जाकर देखना, उसमें बहुत अच्छे से बताया था। एडजस्टमेंट एंट्री में नेगेटिव वाला क्या हो जाता है, जर्नल एंट्री का बता रही हूँ, नेगेटिव वाला डेबिट और पॉजिटिव वाला पार्टनर क्रेडिट हो जाता है। अब हमारा इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशो का। दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। अब देखना है कि कब होगा, हमारे पास एक अमाउंट होना चाहिए जिसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अगर आपका पॉजिटिव अमाउंट है, अगर आपका पॉजिटिव अमाउंट है और अगर आपका नेगेटिव अमाउंट है, पॉजिटिव अमाउंट में आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। और अगर नेगेटिव अमाउंट है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, गेनिंग रेशो का। रिजर्व्स कोई भी हो पॉजिटिव होते हैं, लॉसेस जितने भी होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। क्लियर। तो हमारा रिजर्व क्या है, इसकी मुझे क्या करनी पड़ेगी, अब एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। क्लियर। एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी किसकी, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसको कंटिन्यू करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी होती ना कोई भी चीज़ तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एडजस्टमेंट एंट्री के दो ही रूल याद करने हैं, जर्नल एंट्री बना के देखनी है, नेगेटिव वाला डेबिट, पॉजिटिव वाला क्रेडिट। नेक्स्ट आपको रेशो कौन सी लगानी है, सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग। अगर पॉजिटिव वाला अमाउंट है तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, नेगेटिव वाला अमाउंट है तो गेनिंग रेशो। अब मेरा रिजर्व जो होता है वो पॉजिटिव है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, जनरल रिजर्व क्या है, पॉजिटिव का 12,000 है, तो मेरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। पूरे क्वेश्चन में, अब इसको हम इतना डीपली में नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म भी, शॉर्ट ट्रिक भी यूज करेंगे। अब ये क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, 2:1 है, 2:1 है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वाला डेबिट। अब सेक्रीफाइस, एडमिशन में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। अब देखो, जब भी आपको ठीक है, जब भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आएगी आपकी, ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी, अब सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ पे निकाल के भी देख लो। आप जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी, जो दो पार्टनर थे अमित और अनिल, अमित और अनिल, ये इनकी रेशो आएगी 2:1। क्यों आएगी, क्योंकि आपको न्यू रेशो की इन्फॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी। सिर्फ ये बोला था कि 1/4 पार्टनर के लिए नया पार्टनर एडमिट हुआ है और किसने कितना शेयर दिया, नहीं दिया था। जब आपको नहीं दिया होता तो जो ओल्ड रेशो होती है ना, जो ओल्ड रेशो होगी और जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी, वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई, इक्वल हो गई, 2:1 हो गई। ये मेरा पूरा अमाउंट है। तो जब मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाऊंगी तो ये क्या आएगा, 2/3 और 1/3 जो आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो मैं थोड़ा सा ये अब आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ तभी मैं आपको ईजिली करा पाऊंगी। देखो देखो, अब इसमें क्या होगा, अमित अनिल, मैंने अभी क्या बताया, अमित और अनिल, इसका 2:1 जो आया, ये मेरी क्या आ गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो आई। क्योंकि मैंने क्या, क्योंकि पॉजिटिव अमाउंट था, मेरा क्या अमाउंट था, पॉजिटिव, तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पूरे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी, जो ओल्ड रेशो होगी, 2:1। गेन कौन कर रहा है, जो नया पार्टनर आया था। कौन आया था हमारा नया पार्टनर, अंकित। अंकित का क्या आया, 1/4 गेन, मतलब नेगेटिव होगा वो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो आपका इनका जो, और ये सेक्रीफाइसिंग ये तो होगी मेरी पॉजिटिव में, क्यों, मैंने यही वाला फॉर्मूला लगाया था। जो नया पार्टनर है उसने क्या किया, वो गेन करेगा तो उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी सिंपल। एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या होता है, अंकित क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो पुराने पार्टनर्स हैं कौन है, अमित और अनिल, अमित और अनिल,
ये इनके कैपिटल अकाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम एडमिशन में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना नए पार्टनर का, उसके कैपिटल के अलावा कहीं पर भी, चाहे वो जर्नल एंट्री हो चाहे आपका कैपिटल अकाउंट हो, वहाँ पर उसके अलावा उसके कैपिटल जितनी वो लेकर आएगा उसके अलावा वो कहीं पर और कोई भी एंट्री नहीं जाएगी। तो यहाँ पर इसका करंट अकाउंट यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? करंट अकाउंट। क्लियर? तो इसके अकाउंट में अंकित का भी है ना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि इसके कॉलम में अमाउंट क्यों नहीं जाएगा। आप क्या करोगे, इसका अमाउंट यहाँ पर पहले डाल देंगे। 1/4 है ना, क्या है 1/4। इसी के शेयर को आप निकालोगे 1/4, जो आएगा 12,000 का था जनरल रिजर्व, इसका 1/4 3,000 आया। इस 3,000 को हम इसमें डिवाइड कर देंगे। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, 2:1 में। तो क्या करोगे, 2/3 जब हम करेंगे तो इसका 2,000 आएगा और इसका 1,000 आएगा। वैसे हम यहाँ पर क्या करते, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ये जनरल रिजर्व सीधा लेफ्ट था ना, यहाँ पर राइट में ट्रांसफ़र हो जाता। ठीक है, अब मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ। ये तो मैंने आपको पूरा डीपली एक्सप्लेन करके बताया कि ये आएगा कैसे। अब सिंपल सी चीज़ है, अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाला बैलेंस था, क्लियर, पॉजिटिव वाला बैलेंस था, आपको मुझे पता है कि इधर शिफ्ट होना था। अब जब आपको उसको कंटिन्यू करना है तो आपको यहाँ पर उसका नाम नहीं लिखना है। किसका नाम आएगा? अंकित का आएगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसफ़र करेंगे, जब जर्नल एंट्री करके दिखाएं, ये क्रेडिट में, इनका अमाउंट क्या है 2 और 1, पहले कॉलम में अमाउंट डाल दो। इनका क्या आएगा 2,000 और इसका आया 1,000। अपोजिट में जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। उस पार्टनर का नाम लिखेंगे जिससे इनको मिलेगा। ठीक है, इसको अंकित करंट अकाउंट, इसके कॉलम में नहीं आएगा, ना इधर और ना ही इस साइड। मैंने यहाँ सेकेंड स्टेप कंपल्सरी इसलिए लिखा है क्योंकि वो इस साइड भी आ सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर राइट साइड में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा है तो वो राइट वाला लेफ्ट में क्रॉस ट्रांसफरिंग होगी, इसीलिए मैंने सेकेंड या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। क्लियर हो गया? ये आपका यहाँ पर अमाउंट आएगा। अब शॉर्ट फॉर्म, सिंपल सी चीज़, आपको क्या करना है, उसका शेयर निकालना है जनरल रिजर्व का। जब भी आपको जिस चीज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है, उसमें क्या करो, आप नए पार्टनर का शेयर पहले उसको निकाल लो। अगर इस साइड आनी है तो उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में दे दो, और अगर उस साइड वाला अगर अमाउंट है आपको कंटिन्यू करना है तो उसको गेनिंग रेशो में दे दो। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव वाला आंसर होता है। अब थर्ड स्टेप या तो इस साइड आएगा या फिर इस साइड आएगा, दोनों में से एक साइड आएगा। वो मैंने क्यों डाले दोनों नंबर? रीवैल्यूएशन। क्या आएगा? रीवैल्यूएशन का अगर लेफ्ट साइड में आंसर आता है तो वो यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा, और अगर इस साइड आंसर आता है तो इस साइड आ जाएगा। अब मेरा रिवैल्यूएशन में किस साइड आया? लेफ्ट साइड में आया। किस साइड आया? लेफ्ट साइड में। तो ये क्रॉस ट्रांसफरिंग हो जाएगी यहाँ पे राइट साइड में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये वाला अमाउंट आ जाएगा 18 और 9। यहाँ लिख देंगे 18,000 और 9,000, इसमें कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा फोर्थ स्टेप कंपल्सरी, जो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया था? 1 लाख रुपीज़, वो यहाँ पर लाएंगे। बस नए पार्टनर का देखो, जैसे जर्नल एंट्री में ये डेबिट था ना, मैं इसको नहीं डालूंगी। नए पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब पूरे चैप्टर में जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो नए पार्टनर का सिर्फ राइट साइड में ही अमाउंट आता है जितनी वो कैपिटल आता है। लेफ्ट साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा और ना ही राइट साइड में इसके अलावा कोई अमाउंट आएगा। फिफ्थ स्टेप हमारा कंपल्सरी स्टेप, गुडविल का अमाउंट। जो नया पार्टनर, 2 केस होते हैं, या तो वो कैश में लाता है या फिर वो नॉट इन कैश में होता है। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी कि अनिल जो है 1 लाख तो कैपिटल लाया था फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में, और 60,000 विल ब्रिंग एज इज शेयर ऑफ गुडविल, अपना ही शेयर गुडविल में लाया था। तो जब कैश में लाता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और किस रेशो में डिवाइड करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 2:1 है, जो उसकी ओल्ड रेशो है। क्यों? क्योंकि हमें जो रेशो है
गिवन नहीं थी, तो हम ओल्ड रेशो को ही क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेंगे। कितना प्रीमियम लाया था, 60,000। इसको डिवाइड कर देंगे 2:1 में। आप डिवाइड जब करोगे तो इस केस में आएगा, इसको काटा तो इसका आ रहा है 40,000 और इसका आ रहा है 20,000। नया पार्टनर लेकर आया बट उसके कॉलम में उसको कुछ नहीं देना। ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कभी कभी क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर इसको विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो ये अपोजिट में चला जाता है। बस ये मेरा फर्स्ट, देखो मैं आपका फिर रिकॉल करा रही हूँ। पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी का, दूसरा स्टेप बैलेंस शीट में रिजर्व और लॉसेज होते हैं। अगर इस साइड है तो राइट साइड में जाएगा, अगर एसेट साइड है राइट साइड का है तो लेफ्ट साइड में क्रॉस ट्रांसफरिंग होगी ओल्ड रेस्ट्रो में। थर्ड स्टेप हमारा रिवैल्यूएशन का भी, अगर लेफ्ट साइड में आंसर आ रहा है तो इधर राइट में आ जाएगा और अगर राइट है तो लेफ्ट में आंसर चला जाएगा। फोर्थ स्टेप नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, उसका अमाउंट आएगा। फिफ्थ स्टेप अगर कैश में लाता है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में देंगे ओल्ड पार्टनर्स को, और अगर वो कैश में नहीं लाता है तो उसी पार्टनर का नाम आ जाता है बट सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही उसको दे देते हैं। लास्ट में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन सबका बैलेंस करके बैलेंस बीडी से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर टू बैलेंस सीडी पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट साइड में तो किसी का भी बैलेंस नहीं है, जो इधर का होगा वही इनका सीडी होगा। इसका टोटल करते हैं 180 प्लस 40 220, 220 प्लस 20 2,40,000। इसका कितना है 1, इसका इस साइड भी कुछ नहीं है तो इसका भी बैलेंस क्या होगा 2,40,000। इस साइड देखो 150 प्लस 20 170, 170 प्लस 10 1,80 और इसका आ रहा है 1,00,000। इसका भी इस साइड आ जाएगा 1,80,000 और 1,00,000, दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो गया। ये हमने बैलेंस बीडी से स्टार्ट किया था और बैलेंस सीडी पे जाके इसको ख़त्म कर दिया। ये अगर हमारा लास्ट स्टेप वैसे क्या होता है, हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट होता है, वो हमें अभी नहीं है, अभी तो हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है ये रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट। आगे आगे जैसे आएंगे उनके मैं स्टेप नंबर डालती जाऊंगी। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर स्टिल कुछ भी अगर आपको नहीं क्लियर है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 रीड करने जा रही हूँ, आप भी स्क्रीन पर रीड करो। Vimal and Nirmal are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. They admit Kailash into the firm on 1st of April 2023 when their balance sheet was as follows. आपको बैलेंस शीट जो दी है वो मैंने बोर्ड पे नोट डाउन कर ली है, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी थी वो आप बोर्ड पे देखना, अभी मैंने नोट डाउन कर दिया। टर्म्स ऑफ कैलाश एडमिशन वर एज फॉलोज। आपको कैलाश के एडमिशन पर टर्म्स दिए हैं। नंबर 1 है कैलाश विल ब्रिंग 30,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल and will be entitled to 1/3 share in the profit. कैलाश इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। देखो अब इस क्वेश्चन में जो है कैलाश गुडविल कैश में नहीं लाएगा। निर्मल एंड विमल रेज द गुडविल इन द बुक्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years इज 6,000. Machinery and stock are revalued at 45,000 and 8,000 respectively. Prepare a revaluation account, partner capital account incorporating the above adjustments. देखो अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसमें आपको जो टोटल कंडीशंस दी थी नए पार्टनर्स के एडमिशन के ऊपर, आपको पहली जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो थी कैपिटल और गुडविल लाने की। सेकंड में थी उसमें बोला था कि गुडविल वो कैश में नहीं लाया। थर्ड थी आपको गुडविल निकालनी है। फोर्थ जो है आपकी सिर्फ मशीनरी और स्टॉक का आपको रीवैल्यूड प्राइस दिया। रीवैल्यूड प्राइस का मतलब होता है कि ये आपके कौन से प्राइस हैं, नया प्राइस है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा क्या अमाउंट जाता है, आपका जितना आपको प्रॉफिट होता है वो अमाउंट जाता है, या फिर जिस एसेट या लायबिलिटी के ऊपर लॉस होता है वो अमाउंट जाता है। हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का रूल क्या था, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट जाता है या फिर लॉस जाता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट, अब जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है, और जो लॉस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर मशीनरी और स्टॉक, क्योंकि रीवैल्यूएशन में वही चीज़ें जाती हैं जो आपकी एसेट से रिलेटेड हो या फिर लाइबिलिटी या एक्सपेंसेस और इनकम हो। हमारी जो लास्ट की इक्वेशन थी उसमें मशीनरी का रीवैल्यूड प्राइस ये था 45,000। अब
45। पहले कितना है आपका मशीनरी का प्राइस 38। अब 38 से रीवैल्यूड का मतलब होता है नया प्राइस, हमें नया प्राइस को एक्सेप्ट करना होता है। 38 से प्राइस क्या हो गया 45 हो गया, इंक्रीज हो गया। एसेट अगर इंक्रीज होती है, अगर एसेट का प्राइस बढ़ जाता है तो आपको क्या होता है प्रॉफिट होता है। अब मेरी किस साइड जाएगी क्रेडिट साइड जाएगी एंट्री, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी बाय मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा जितना आपको प्रॉफिट होता है और जितना आपको लॉस होता है। 45 का प्राइस हो गया और पहले कितना है 38, तो 45 माइनस 38, तो कितना प्राइस हमारा बढ़ गया 7000। नेक्स्ट हमारा है स्टॉक। स्टॉक का रीवैल्यूड प्राइस क्या है 8000, नया प्राइस 8000 और पुराना प्राइस 7000। दिस वन ऑल्सो इंक्रीज। एसेट फिर से हमारी बढ़ गई, फिर से हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब यहां पर भी क्या आएगा इस साइड एंट्री जाएगी बाय स्टॉक अकाउंट। कितना प्राइस बढ़ गया 7 से 8 हो गया, तो मतलब यहां पर कितना आएगा 8000 माइनस 7000, मतलब 1000 का आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। एक बार बार आपको बोल रही हूँ रीवैल्यूएशन में आपको जितना प्रॉफिट होता है और जितना लॉस होता है उतना अमाउंट आपको रीवैल्यूएशन में डालना है, ठीक है। अब और हमारी कोई भी एंट्री इसमें नहीं जाएगी, तो दोनों साइड आप बैलेंस क्या कर दोगे, इधर कितना आ गया 8000। ये जो 8000 का है इस साइड हमें दोनों, इस साइड भी मुझे क्या करना है 8000 करना है। अब जो दो पार्टनर्स थे हमारे, उन पार्टनर्स के नाम क्या थे हमारे विमल और निर्मल। कौन पार्टनर्स हैं विमल और निर्मल। उनकी रेशो आपको जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उनकी जो रेशो थी वो 5:3 थी। आप इसको क्या करोगे, जो रिवैल्यूएशन का बैलेंस आएगा चाहे वो इस साइड बचा है तो मुझे इस साइड बराबर करना है, किसी भी साइड बचे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड किस चीज की होती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट वाला ज्यादा है तो प्रॉफिट ही बचेगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है विमल और निर्मल, तो यहां पर आ जाएगा विमल और यहां पर निर्मल कैपिटल। यहां पे लिखना है आपको, ठीक है, आपको पूरा पूरा लिखना है। अब कितना जाएगा 8000 है, यहाँ पर मैं टोटल 8000 लिखूंगी। यहाँ पर कितना आएगा 8000 इंटू 5/8 और इसके में जाएगा 8000 इंटू 3/8। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो इसको मिलेगा 5000 और इसका शेयर आएगा 3000। ये मेरा रिवैल्यूएशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स के मैंने फिर से नंबर लिखे, जैसे मैंने लास्ट 55 में लिखे थे वैसे ही मैंने नंबर नोट डाउन किए। आपके नंबर स्टेप्स में हम करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, देखो पहला जो स्टेप होता है हमारा वो होता है बैलेंस डालने का। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी बाय बैलेंस बीडी। जो आपका बैलेंस शीट पे बैलेंस दिया होगा ये दिया आपको विमल का और निर्मल का। लेफ्ट वाला कैपिटल अकाउंट में ज़्यादातर हमारी क्रॉस ट्रांसफरिंग होती है। अब सबसे पहले बैलेंस की ट्रांसफरिंग करनी है। लेफ्ट साइड है ना ये, तो किधर जाएगा राइट साइड में। कैपिटल अकाउंट की राइट साइड ये वाली है। कितना है 32,000 और इसका है 34,000। इसका नहीं आएगा। सेकेंड स्टेप, सेकेंड नंबर पे हमारा या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा क्रॉस ट्रांसफरिंग में, वो हमारा बैलेंस शीट पे डिपेंड करता है। सेकेंड में हमारा जाता है बैलेंस शीट पे जो भी आपका रिजर्व्स और आपका कोई भी लॉसेस या प्रॉफिट पड़ा। अब हम चेक करते हैं क्या क्या पड़ा है। मेरा जनरल रिजर्व पड़ा है, ठीक है, ये बैंक लोन तो मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, जितने भी रिजर्व्स प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं। इस साइड भी हम चेक करते हैं गुडविल, ये मेरी पुरानी गुडविल है, इसको हमें पुराने पार्टनर्स को देना होता है, ओल्ड पार्टनर्स को। इस साइड और कुछ नहीं पड़ा, तो मेरी दो चीजें हैं, ये लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली है। तो लेफ्ट वाली राइट में जाएगी और राइट वाली लेफ्ट में जाएगी। तो पहले क्या ये लेफ्ट है ना, तो राइट साइड कौन सी होगी पार्टनर्स की, ये वाली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। क्लियर।
कौन सी रेशो में देते हैं कोई भी रिजर्व या आपके एक्यूमुलेटेड रिजर्व लॉसेस होते हैं? ओल्ड रेशो में। तो 8000 है, इस 8000 को इसको नहीं मिलेगा, नए पार्टनर का कोई भी रोल नहीं है। इसको 8000 को फिर से यही 8000 हमने यहाँ पर भी बांटा था ना सेम ओल्ड रेशो में, तो यहीं पर सेम बांट देते हैं। तो इसको भी मिलेगा 5 और इसको मिलेगा 3। अब ये वाला तो डन हो गया। नेक्स्ट आता है गुडविल। राइट साइड है ना, तो क्रॉस ट्रांसफरिंग कहाँ आएगी? लेफ्ट में। तो मैं यहाँ लिखूंगी 2 गुडविल। ये देखो ये मैंने 2 नंबर लिखा, यहाँ पर भी 2 लिखा। 2 नंबर में मेरे बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व लॉसेस होते हैं वो क्रॉस ट्रांसफरिंग में जाते हैं, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। गुडविल का अमाउंट कितना है? वो भी 8000 है, उसको भी मैं ओल्ड रेशो में बांटूंगी, तो इसका भी सेम आएगा 5 और 3, इसको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मेरा हो गया फर्स्ट स्टेप बैलेंस का, दूसरा रिजर्व लॉसेस का। थर्ड मेरा आता है रीवैल्यूएशन, जो हमने ऊपर बनाया। इसका देखेंगे हम, पार्टनर्स का नेम किस साइड है? लेफ्ट है ना, तो राइट में आ जाएगा। अगर राइट होता तो लेफ्ट में आता, अब लेफ्ट है तो राइट में जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम वही 5000 और 3000, इसका रोल कुछ भी नहीं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हमारा आता है नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है। जब हमने क्वेश्चन रीड किया था उसमें क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट स्टेप में ही था, मैं ध्यान देती हूँ क्या था, कैलाश विल ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल। तो उसका कैपिटल लाने का होता है। हम यहाँ पे फोर्थ स्टेप क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। देखो बैंक पे लिख सकते हो, कैश पे लिख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस है। क्या दिया हुआ है? कैश। बैंक का नाम नहीं है, तो आप बैंक की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे? कैश लिखोगे। अगर दोनों होते हैं तो दोनों में से आपका जिसका ज़्यादा बैलेंस होता है बैंक का या कैश का, उसको आप प्रेफरेंस देते हो। अब मेरा कैश का था तो मैंने यहाँ पे बाय कैश अकाउंट लिखा। अब नया पार्टनर का नाम है तो इनमें इनका नहीं, आपको देखो जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको ऐसे क्रॉस नहीं लगाने, ये मैंने आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। बाय कैश अकाउंट कौन ला रहा है? नया पार्टनर ला रहा है। नए पार्टनर के कॉलम में आपको बार बार बता रही हूँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में जो नया पार्टनर का कॉलम होता है उसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट सिर्फ वही वाला एक ही अमाउंट आएगा सिंगल, जो पार्टनर अपनी वो कैपिटल लाएगा। कितनी कैपिटल लेकर आया था वो? 30,000। फिफ्थ स्टेप होता है गुडविल का। इसमें उसने बोला था कि जो गुडविल लेकर आया था वो कैश में नहीं लेकर आया था। और दूसरी बात, आपको गुडविल निकालने के लिए भी बोला था। मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, इसका भी कोई यूज नहीं है। इसका देखो, हमें उसने बोला था कि आपको गुडविल निकालनी है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज, अब क्वेश्चन एक बार जब मैंने रीड किया था आप देखोगे, उसमें बोला था कि एवरेज प्रॉफिट आपका 6000 दिया था। एवरेज प्रॉफिट 6000 दिया था। और गुडविल कैसे निकालनी है? 2 ईयर परचेज। तो इसको सीधा हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो पूरी गुडविल, ये जब भी किसी मेथड से निकालते हैं ना जब हम किसी मेथड से गुडविल निकालते हैं तो वो हमेशा हमारी पूरी फर्म की गुडविल आती है, ना कि उस पार्टनर की आती है जो पार्टनर लेकर आता है। तो हम गुडविल निकालेंगे 6000 इंटू 2, तो ये 12,000 किसकी है? पूरी फर्म की है। जब भी आप एडमिशन का वो क्वेश्चन करते हो, तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन करते हो, तो पहली चीज़ आपको उस पार्टनर की गुडविल पता होनी चाहिए और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो पता होनी चाहिए। अब ये 12,000 है, तो जो नया पार्टनर आया था, ये तो विमल और निर्मल ओल्ड पार्टनर से। तीसरा जो आया था वो आया था कैलाश आया था। तो कैलाश का शेयर क्या होगा? कैलाश की गुडविल 12,000, और वो कितने शेयर के लिए आया था? 1/3। तो कितना आ गया उसका? 4,000। अब यहाँ पर जो मेरा फिफ्थ स्टेप है उसमें आपको 2 ही चीज़ें आएंगी। अगर वो कैश में लेकर आता है, जैसे 55 में था, तो हमने इस स्टेप में लिखा था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो कैश में नहीं लाता, अब इस केस में उन्होंने बोला था कि वो कैश में नहीं लेकर आया। जब कैश में नहीं लेकर आता है तो उसी पार्टनर का नाम आ जाता है। तो उस पार्टनर का नाम क्या है? अंकित। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय अंकित करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे?
करंट अकाउंट। क्यों लिखेंगे अब ये भी बता देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी आपको इस स्टेप में जब मैंने करा था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे इस वाले अकाउंट में जो अंकित न्यू पार्टनर का जो अकाउंट होगा उसके कॉलम में सिर्फ वही अमाउंट आएगा जो कैपिटल है, उसके अलावा प्रीमियम, कोई रिजर्व, कोई लॉसेस क्या विड्रॉ कुछ भी आपका लेफ्ट और राइट में एंट्री नहीं जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लिख दूंगी तो उसके अकाउंट में एंट्री चली जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट का यूज़ करेंगे। जितना प्रीमियम लेकर वो नहीं लाएगा कैश में उतना वो बैलेंस शीट में शिफ्ट होता है, इसके अकाउंट में नहीं जाएगा। क्लियर, ना इसमें और ना इस वाली साइड में। क्लियर। अब ये जो उसका गुडविल का अमाउंट होगा ये 4000 आया, कौन सी रेशो में देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही हमें न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन है कि आप ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकाल पाओ। तो जो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल होती है ओल्ड रेशो के, किसके इक्वल होती है, ओल्ड रेशो के। तो ये 4000 अब मैं किस में दे दूंगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो मेरी कौन सी हुई, जो मेरी ओल्ड रेशो है। ओल्ड रेशो कौन सी है, 5:3। तो मैं इसको 4000 को 5:3 में बांटूंगी। देखो ये मेरे, देखो एक सिंपल स्टेप अगर माइंड में आप ध्यान रखोगे अपने, तो जो ऊपर चीज है ये 8000 थी, सेम 5:3 में ही बांटा था मैंने। अब जस्ट इसका हाफ है तो मैं इसी को हाफ कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2500 और 1500। अब मैं डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ, 4000 इंटू 5/8, इसको काटूंगी तो 2500 आएगा, 35 को इससे करूंगी तो 1500 आएगा। और अभी कोई एडजस्टमेंट का टॉपिक नहीं है मेरा। ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने अगर विड्रॉ भी नहीं कर, क्योंकि कैश में वो लाया नहीं है तो विड्रॉ कर नहीं पाएंगे। 1 2 3 4 5 और 2 वाला ऑप्शन में होता है कि दोनों साइड भी आ सकता है। 3 वाला या तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। ये मेरे अब यहाँ पे पूरे स्टेप्स मेरे कवर अप होते हैं। अब बैलेंस बीडी से मैंने क्या किया था, स्टार्ट किया था, और यहाँ पर बैलेंस सीडी पे क्या करूँगी, मैं इसको एंड करूँगी। टू बैलेंस सीडी, पहले थर्ड वाले का डाल दिया करो। थर्ड वाले का वही सीडी होगा जो नया पार्टनर होगा, जितनी वो कैपिटल लाया था। इसको तो क्लोज करो 30,000 से, क्योंकि इसका तो काम खत्म। अब इनके हम बराबर करेंगे। इस साइड पहले बराबर करते हैं। देखो पहले अमित का करते हैं। देखो टोटल कितना आता है, 32 + 5 37, 37 + 5 42, 42 + 2 44,500 आएगा। अब इस साइड इसका ये 5000 पड़ा है, इसको बराबर करना है। 44 में से यहाँ पे रफली में माइनस करते हैं, 44,500 में से 5000 को माइनस कर दो तो 39,500 जो बचेगा वो बचेगा इसका बैलेंस, और नीचे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बीच वाले का करते हैं। 34 + 3 37, 37 + 3 40, 40 + 1 41,500। 41,000 में से इस 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 38,500, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 41,500। ये मेरा पूरा स्टेप्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पर मेरा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 56 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोनों क्वेश्चन में 55 और 56 में तो देखो नॉर्मल पॉइंट्स थे, 55 में सिर्फ एक पॉइंट नया था जो जनरल रिजर्व का था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, उसकी हमें एंट्री कैसे करनी है। फिर भी स्टिल आपको अगर कोई भी इक्वेशन या कोई पर भी कोई आपको एंट्री नहीं क्लियर होती है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगी।